हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ठाकुर जी की एक भक्त की ऐसी एक निराली उदाहरण है भक्ति की कि आप भी सुन के दंग रह जाएंगे। भक्ति ऐसा जहाँ ठाकुर जी को खुद आना पड़ा भक्त के पास। ये जो सत्य घटना है, ये घटना कांताबाई की है। कांताबाई एक गांव में रहती थी और वो काफ़ी वृद्ध अवस्था में थी। ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थी। ठाकुर जी को अपने हाथ से खाना खिलाना, ठाकुर जी को सुलाना, उनका स्नान करना, बैठे घंटों बैठ के श्रृंगार करना, यही उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। कांताबाई की एकमात्र पुत्री की शादी पड़ोस के गांव में किसी सज्जन से हो रखी थी। कांताबाई की बेटी अपनी माँ को बहुत याद करती थी। एक दिन हुआ यूँ कि जब वो वृद्ध महिला यानी कि कांताबाई रात को सोने गई तो उनको बहुत हिचकी आई। इतनी हिचकी आई कि रात भर ढंग से सो ही नहीं पाई। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी हिचकी क्यों आ रही है। कैसे कैसे तो रात बिताए और फिर सुबेरे उनके द्वार पे उनकी बेटी हाजिर हो गई। कांताबाई बेटी को देख के बड़ा खुश हो गई। बोले, बेटी तो आ गई, मैं सोच ही रही थी कब आएगी करके, पर इतना जल्दी कैसे आ गई? तू तो पिछले हफ्ते आई थी, बोला था कि काफ़ी दिन बाद आऊँगी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? बेटी ने बोला, माँ कल रात को नींद नहीं आ रही थी, आपकी बड़ी याद आ रहा था। रात भर मैं आपको याद करती रही और यही सोचती रही कि सुबह कब हो, सुबह हो तो मैं आपके पास आऊँ, मिल के जाऊँ एक बार। माँ ने बताया, कल रात भर मैं भी नहीं सो पाया। पता है, रात भर मुझे हिचकी आ रही थी और इसी वजह से मैं सो नहीं पाई। तब बेटी ने कहा कि हाँ माँ, ये सच है, जब कोई अपने दिल से अपनों को याद करते हैं ना तो ऐसी हिचकी आती है। और कल मैं आपको बहुत याद कर रही थी, इसी वजह से शायद आपको हिचकी आई होगी और रात को सो नहीं पाए होंगे। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। और सही में हुआ भी यूँ, माँ का हिचकी और नहीं आई। कांताबाई इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मन ही मन सोचे कि अगर एक दिन मेरी बेटी ने मुझे इतनी याद किया तो मुझे रात भर नींद नहीं आया, मुझे तो हिचकी आती रही। अब मैं ठाकुर जी को इतना याद करती हूँ, सोते बैठते जगते उठते खाना पकाते हुए हमेशा ठाकुर जी के बारे में सोचती रहती हूँ, तो उनको कितनी हिचकी आती होगी। ये सोच के कांताबाई को तो बड़ा रोना आया। बोला, ओहो, मेरे वजह से मेरे छोटा सा लल्ला को इतनी तकलीफ़ होती है, सारा दिन हिचकी लेते होंगे फिर। ये सोच के कांताबाई बड़ा दुखी हो गए और कांताबाई ने अपनी बेटी को कहा, अब तो जब घर जाएगी तो लल्ला को साथ ले जाना। माँ की ऐसी बात सुन के बेटी बड़ा अबाक हो गई और बोला, माँ क्या हो गया? तुम तो गोपाल जी की कभी किसी को सेवा नहीं देती हो, फिर आज मुझे क्यों दे रहे हो? ये सुन के कांताबाई बोली, लेके जाना गोपाल जी को, बड़े अच्छे से सेवा करना। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कहाँ कब तक सेवा कर पाऊँगी, तू अपने साथ ले जाना। और यह बोल के बेटी को गोपाल जी सौंप दिए। मन ही मन शपथ लिए कि अब मैं गोपाल जी को बिल्कुल याद नहीं करूँगी, क्योंकि उनको याद करूँगी तो उनको कितनी तकलीफ़ होगी। इसीलिए अपने मन से कैसे तो गोपाल जी को एकदम धो पोंछ के साफ कर दिया। जैसे कि कभी गलती से भी याद आ जाता तो एक फ़ोटो रख के रखे थे, उनके सामने बैठ जाते थे, पर याद नहीं करने का शपथ जो ले रखा था। बड़ा दुख होता था, बड़ा तकलीफ़ होती थी, फिर भी याद नहीं करते थे। एक दिन रात को कांताबाई जब सो रही थी तो रात को सपना आया, छोटा सा गोपाल उनको बुला रहे, माँ माँ। कांताबाई जैसे कि अचानक से आँख खुल गई और ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान जी के दर्शन हुए। बोला, हे भगवान, तुम साक्षात दर्शन दिए ठाकुर, कैसे है ये? बड़े बड़े ऋषि मुनि ऋषि को इतना दर्शन नहीं मिलता, मुझ जैसे पापिन को कैसे दर्शन दे दिए? जैसे कि ठाकुर जी कह रहे हो, माँ सभी लोग अपने लिए मांगते हैं, कोई मेरा प्रेम मांगता है, कोई मेरा आशीर्वाद मांगते हैं, कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। एक तू ही ऐसा माँ है जो सिर्फ मेरे तकलीफ़ होगा ये सोच के मुझे याद करना भूल गई। अब तो तू मेरे साथ हो जा माँ। उसी दिन कांताबाई के इतनी आंसू गिरे और भगवान पे लीन हो गए। भगवान की ऐसी भक्ति, सत सत नमन मुझे।
आप सभी लोगों से भी यही अनुरोध करती हूँ कि भगवान के ऊपर जिनको इतनी आस्था होती है, इतनी भक्ति होती है, उनको आप भी सत सत नमन करें। फिर एक नया कहानी लेके हाजिर होंगी, तब तक के विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। ऐसे और सत्य घटना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सत्य घटना को शेयर करते रहे ताकि सभी लोग ठाकुर जी की लीला सुन पाए।